नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि नवरात्र का समय चल रहा है और माँ के साथ में किस तरह हम सीधा कनेक्शन साध सकते हैं मेडिटेशन के माध्यम से। वो कौन सी 3 टेक्निक्स हैं जिनको करने से आपका जो मेडिटेशन है माँ के साथ में सीधा कनेक्शन करवा सकता है, आपकी साधना सफल करवा सकता है, आपकी जो विशेस है उनको पूरा कर सकता है। कहते हैं ना कि नवरात्र के दौरान पर इतनी ऑस्पिशियस एनर्जीज होती है कि माँ से अगर हम जो भी आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो माँ अपने भक्तों को निराश नहीं करती है। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ इस पूरे वीडियो में, क्योंकि आपको बताऊंगी कि किस तरह मेडिटेशन करनी है, किस तरह माँ की साधना करनी है, कौन से कलर के कपड़े पहननी है, किस डायरेक्शन में बैठ के आपको साधना करनी है और कौन सा मंत्र जाप आप कर सकते हैं और ऐसी कौन सी 3 टेक्निक्स है जिनके तहत ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके आप माँ के साथ में कनेक्शन साध सकते हैं। सो दोस्तों बने रहिए पूरे वीडियो में। दिस इज सारा ए शिरवल, एस्ट्रो वास्तु न्यूमरोलॉजिस्ट और आप लोगों की सबसे बड़ी मोटिवेटर। दोस्तों शुरुआत करने से पहले एक प्रार्थना करूंगी कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें उन सभी के साथ में जो अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करना चाहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको चयन करना है कि आपने अपने घर में किस डायरेक्शन में बैठ के करना है जो आपकी साधना है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बैठें या फिर ईस्ट डायरेक्शन में बैठें। और दूसरी चीज़, वो जगह साफ़ सुथरी होनी चाहिए एकदम, वहाँ पे अच्छा प्रकाश हो, लाइट हो और अच्छा खुला वातावरण हो ताकि आपको बैठकर वहाँ पर अच्छा लगे। तो दोस्तों बताती हूँ, सबसे पहले आपको चयन करना है कि आपका घर का ऐसा कौन सा कॉर्नर है या ऐसी कौन सी जगह है जहाँ आप शांत में एकांत में बैठकर माँ का ध्यान कर सकते हैं। दूसरा, क्या वो डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट में आती है तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो कोई भी ईस्ट की डायरेक्शन देखें जहाँ पे ईस्ट की तरफ आपका मुख हो और वो जगह काफ़ी साफ़ सुथरी होनी चाहिए। दूसरा, लाइट आनी बहुत ज़रूरी है, सनलाइट आई तो बहुत ही अच्छा। और साथ में आप ये भी ध्यान रखें कि उस जगह पर कोई भी रुकावट ना आए जब आप साधना कर रहे हैं, जैसे कोई चल रहा है, कोई खाना बना रहा है, इस तरह से ना हो। तो सबसे पहले तो आप अपने घर में एक ऐसी डायरेक्शन देखें जहाँ बैठकर आपने ये साधना करनी है। दूसरा पॉइंट, दूसरी बात यह होती है कि भी आप जब साधना करते हैं तो आप श्वेत रंग के कपड़े पहने। इससे क्या होता है, ये प्योरिटी का कनेक्शन दिखाता है, प्योरिटी का सिंबल माना जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं, अपनी नेगेटिविटी को हटा रहे हैं और प्योरिटी को लेकर आना चाहते हैं, माँ के साथ में कनेक्शन साधना चाहते हैं। तो आप श्वेत रंग के यानी कि सफ़ेद रंग के कपड़े पहने तो बहुत ही अच्छा। अगर नहीं है तो कोई भी लाइट कलर के कपड़े आप पहन सकते हैं, लेकिन ब्लैक ना पहनिएगा। उसके बाद में आपने अपने साथ में एक गिलास पानी का रखना है। देखिए जिस तरह से मैंने रखा हुआ है ये, तो ये आप सबसे पहले पानी का ग्लास अपने सामने रख लेंगे। तो यानी कि डायरेक्शन आपने देख ली, किस तरह का एटमॉस्फेयर होना चाहिए वो आपको पता चल गया, किस तरह के कलर के कपड़े आपने पहने हैं वो आपको पता चल गया। ग्लास ऑफ वाटर हमने क्यों रखा है, देखिए जब हम मेडिटेशन करेंगे तो हम माँ से कुछ विशेस मांगेंगे, माँ से उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, उनकी ब्लेसिंग्स लेंगे। और जब हम मंत्र जाप करेंगे तो ये जो आपका वाटर है ये प्योरीफाई हो जाएगा, एनर्जाइज हो जाएगा माँ की ब्लेसिंग से। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक ग्लास ऑफ वाटर ज़रूर रखें जब आप माँ का ध्यान करें। अब माँ का ध्यान करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी ब्रीदिंग की जो टेक्निक है वो मैं आपको बताऊंगी। कि फर्स्ट टेक्निक में आपको क्या करना है, अपने हाथों को इस तरह से रखना है, या अगर आप इस तरह से रखना चाहें कंफर्टेबली आप वो भी रख सकते हैं। मैं फ़िलहाल इस तरह रखूँगी। अब आपने करना है कपाल भाती योग की ऐसी एक प्रक्रिया है जिसके अंदर हम अपने पेट से सांस को निकालते हैं, अपने अंदर की जो विषैली वायु है उसको निकालते हैं, या यूँ कहें तो अपनी सारी नेगेटिविटी को हम निकालते हैं। तो अभी हम शुरुआत करेंगे 1 मिनट से कपालभाति के साथ में। तो आप मेरे साथ अगर वीडियो देख रहे हैं तो बैठ जाइए झटपट और शुरुआत कर लीजिए। और जब एक बार आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो फिर आप अपने घर का वो स्थान ज़रूर चूज़ कर लीजिएगा जहां बैठकर एकांत में आप इस पूरी प्रक्रिया को करना चाहते हैं।
तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप अपनी आंखों को बंद करेंगे और आप एक डीप ब्रीथ लेंगे। 1 2 3। अब आप हाथ जोड़कर माँ का ध्यान करेंगे और माँ को बोलेंगे, थैंक यू माँ फॉर गिविंग मी एवरीथिंग। Please forgive me for my mistakes and bless me with good health, wealth, happiness, and lots of success in my life. I'm so grateful to you for whatever you have given to me in this life. I'm going to do your sadhana today, so at the end of the sadhana, please bless me with your blessings. माँ को थैंक यू बोलते हुए, माँ का नाम लेते हुए, जय माता दी। और अब हम शुरू करते हैं अपनी पहली प्रक्रिया, पहली टेक्निक, फर्स्ट टेक्निक विच इज़ नोन एज कपालभाति। आपको पेट से अपनी सांसों को निकालना है। किस तरह से? इस तरह से। देखिए, जिस तरह मेरा हाथ है पेट के ऊपर, तो जिस तरह आप देख रहे हैं कि हाथ की मूवमेंट किस तरह से हो रही है। कपालभाति प्रक्रिया में बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपनी अंदर से, पेट के अंदर से, यहाँ से अपनी सांसों को बाहर निकालना है। किस तरह से? आप देखें। इस तरह से आप कपालभाति की प्रक्रिया करेंगे। ये प्रक्रिया आप 1 से लेके 3 मिनट तक कर सकते हैं, और अगर आपकी इच्छा है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, पर साधना के दौरान मैं कम से कम 1 से 3 मिनट ही रिकमेंड करती हूँ। कपालभाति प्रक्रिया के बाद में आप करेंगे नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन से आपका जो सांसें हैं आपकी अंदर और बाहर जाएंगी। किस प्रकार जाएंगी आप देखेंगे। सेकेंड टेक्निक नाड़ी शोधन की बताऊंगी। आपने अपना दायां हाथ यानी कि राइट हैंड लेना है। राइट हैंड का जो थंब है इस तरह से आपने अपने राइट नॉस्ट्रल पे रख लेना है, ठीक है जी। उसके बाद में आपने इस तरह से, ये आपकी 3 उंगलियां हैं, आपने अपनी जो लेफ्ट साइड की नॉस्ट्रल है वहां से आपने गहरी, लंबी गहरी सांस लेनी है। इसको चंद्र नाड़ी शोधन भी कहा जाता है। तो आप देखिए हाथ किस तरह से है, हाथ की पोजीशन, और आपने इसको लंबा गहरा सांस लेना है अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से। किस तरह? देखिए, फिर इस नॉस्ट्रिल को आप अपनी उंगलियों से बंद कर देंगे और राइट जो नॉस्ट्रिल है आपका यानी कि दाईं तरफ, वहां से सांस को छोड़ेंगे। इस प्रक्रिया को आप बार बार करेंगे, कम से कम 10 या 12 बार। फिर से करेंगे, देखिए। इस प्रक्रिया को आप कम से कम 1 से 3 मिनट करेंगे, और फिर करने के बाद में आपकी जो तीसरी टेक्निक आती है वो है ब्राह्मरी। ब्राह्मरी कहते हैं हमारा जो मस्तिष्क होता है उसकी जो एनर्जीज होती हैं उसको बहुत ही एक्टिवेट कर देती हैं और माइंड को एकदम चार्ज कर देती हैं। तो इस वक्त हम जब साधना में बैठेंगे तो अपने माइंड को बिल्कुल चार्ज करेंगे और फिर हम माँ का ध्यान करेंगे। तो आपको ब्राह्मरी के लिए क्या करना है, आपने ये जो आपके थंब है इनको आपने कानों के भीतर इस तरह अंदर लेना है। 3 जो आपकी उंगलियां हैं उनको इस तरह से, और जो आपकी इंडेक्स फिंगर है उसको आपने अपने आईब्रोज के बीच में इस तरह से रखना है, और आपने ओम का उच्चारण करना है, या का उच्चारण करना है, या फिर ओम का उच्चारण करना है। ये आपकी श्रद्धा है, आप किसका उच्चारण करना चाहती हैं। मैं इस वक्त ओम का उच्चारण करूंगी। तो देखिए मैं किस तरह कर रही हूँ और मेरे साथ फॉलो करें, और आप करके मुझे प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ब्राह्मरी करने के बाद में आपको किस तरह से फील हुआ। तो चलिए शुरुआत करते हैं।
धीरे से हाथों को नीचे लेकर आएंगे, हाथों में थोड़ी गर्मी पैदा करेंगे और अपनी आँखों पे माँ का ध्यान करते हुए इस तरह से आँखों को एनर्जाइज करेंगे। भ्रामरी करने के बाद में इतना अच्छा महसूस होता है, ऐसा लगता है मानो पूरी बॉडी एनर्जाइज हो गई है और एक तरीके का ऊर्जा का संचार हो गया है। इसके बाद में जब हम अपने आप को रेडी कर लेते हैं माँ के साथ में कनेक्शन का साधने के लिए, तब हमारे पास में दो ऑप्शन होती है, चॉइस आपकी है। पहली ऑप्शन कि आप खुद मंत्र जाप करें, जिस भी देवी की आप साधना करना चाहते हैं, कम से कम या तो 11 बार या फिर 21 बार या फिर 108 बार, ये आपकी श्रद्धा है। अगर आप काउंट नहीं कर सकते हैं तो आप समय के साथ में अलार्म लगा सकते हैं अपने मोबाइल पे कि मैं 5 मिनट की साधना में हूँ, मैं 10 मिनट की साधना में हूँ या मैं 20 मिनट की साधना में हूँ। ये आपको डिसाइड करना है कि आप कितनी देर तक कॉन्टिन्यूसली माँ की साधना में बैठ सकते हैं। फिलहाल शुरुआत में अगर आप सिर्फ 5 मिनट भी करेंगे तो फल तो आपको उतने 5 मिनट से भी मिल जाएगा अगर आप ढंग से करते हैं। लेकिन कहते हैं ना, कुछ लोगों का मन नहीं भरता, माँ के साथ में एक बार जब कनेक्शन हो जाता है ना तो आप उठ नहीं सकते, इतना अच्छा महसूस होता है, इतना एनर्जाइज्ड फील होता है। तो ये आप चॉइस करें अपनी कि भी आप खुद मंत्र जाप करेंगे या फिर बैकग्राउंड में पीछे मंत्र चलाएंगे। मैं आपको दोनों ही ऑप्शन दिखाऊंगी। फर्स्ट ऑप्शन में मैं मंत्र जाप खुद करूंगी। आप देखें कि किस तरह जब मैं मंत्र जाप करूंगी तो मैं बहुत हल्के से सांस लूंगी, लेकिन मेरा पूरा ध्यान माँ के जो मंत्र हैं उनकी तरफ ही रहेगा। तो चलिए फर्स्ट ऑप्शन करते हैं, खुद मंत्र जाप किस तरह करनी है। और मंत्र आप जो भी अपनी पसंद से चुनना चाहें आप ले सकते हैं। मैं अभी आपको जो करके बताऊंगी, अगर आप मेरे साथ फॉलो करना चाहते हैं तो ज़रूर करिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लंबी गहरी सांस 3 बार पहले, फिर माँ से वो अपनी विश मांगे जो आप चाहते हैं। उसके बाद में मंत्र का जाप करें। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ का धन्यवाद करेंगे इसके बाद में। और जो आपने पानी रखा था मेडिटेशन के दौरान, उस पानी को आप माँ का नाम लेते हुए ग्रहण कर लेंगे। तो इस तरह से आप माँ के साथ में सीधा कनेक्शन साध सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप बैकग्राउंड में माँ का मंत्र चला दें, ध्यान आपका सांसों की तरफ रहेगा, साथ साथ आपके दिमाग में सिर्फ माँ का जो प्रतिबिंब है वो होना चाहिए।
तो चलिए अब दूसरी वाली जो ऑप्शन है उसको भी करके देखते हैं। शुरुआत करते हैं। दूसरी ऑप्शन में आप माँ का ध्यान करेंगे अपनी सांसों के साथ में, लेकिन बैकग्राउंड में आपका मन चाहा माँ का मंत्र चलना चाहिए, जिस तरह अभी मेरे पीछे चल रहा है। तो दोस्तों, आपको मैंने दोनों ही तरीके बता दिए, दोनों ही टेक्निक्स बता दी हैं कि आप माँ की साधना किस प्रकार से कर सकते हैं घर बैठे। और ये बहुत सिंपल टेक्निक है। अगर आपने इसकी एडवांस टेक्निक सीखनी है तो उसमें तो खैर समय लगेगा, लेकिन क्यों ना झटपट ये छोटी छोटी जो टेक्निक्स आज मैंने आपको बताई है, इसी से ध्यान करके कम से कम शुरुआत तो कर ही सकते हैं ना। माँ के वैसे ही इतने ऑस्पिशियस डेज चल रही हैं, तो आप प्लीज़ आप एक बार ज़रूर करिएगा और मुझे बताइएगा कि किस तरह आपको महसूस हुआ। तो दोस्तों, नवरात्र के दौरान अगर आप मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं तो बहुत ही ऑस्पिशियस और शुभ माना जाता है। कहते हैं आपका जो मेडिटेशन है, अगर आप 5 मिनट के लिए भी कर लेते हैं तो उसका जो फल है वो बहुत ज़्यादा मिलता है। लाइक आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है मेडिटेशन साधने के लिए। तो दोस्तों, ये तरीका तो मैंने आपको बता दिया। एक कहाँ दो तरीके बताए हैं, किसी का तो फ़ायदा उठाएं और माँ का नाम लेके शुरुआत कर दीजिए बस। तो दोस्तों, जाने से पहले आपको कहूँगी कि अगर आप एडवांस टेक्निक सीखना चाहते हैं मेडिटेशन से, किस तरह से मैनिफेस्टेशन करके आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, तो उसके लिए मेरा एक मेडिटेशन सेशन आ रहा है बहुत ही जल्दी जूम पर। तो प्लीज़ चेकआउट करते रहिएगा, मेरी वेबसाइट देखते रहिए, बहुत जल्दी अनाउंस करने वाली हूँ। घर बैठे आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं थ्रू मेडिटेशन टेक्निक, एंड इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये स्पेशली बनाया गया सभी महिलाओं के लिए, एक्सक्लूसिवली फॉर वुमेन। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा हर अपनी दोस्त, बहन और सहेली के साथ में। तो ज्वाइन करिए मेरे मेडिटेशन सेशन में, जो कि आने वाला है इतवार को। दोस्तों, आशा करती हूँ कि जो आज आपने ये मंत्र साधना की है माँ के साथ कनेक्शन करने के लिए, आपको पसंद आई होगी और आप इसका अभ्यास ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज की जो मेरी टेक्निक्स हैं उसे आपने लाभ उठाया होगा और आपने देवी के साथ में कनेक्शन साधने की पूरी भरपूर कोशिश की होगी, और आने वाले दिनों में भी करते रहिएगा। धन्यवाद।